हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज। राइट द सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड इट्स यूजेस। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं और उसका यूज़ कहाँ पे होता है, इस क्वेश्चन में हमें देखना है। तो अल्ट्रावायलेट रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ लैम्प्स। स्पेशल टाइप्स ऑफ लैम्प्स होते हैं, उससे प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरी जो हॉट बॉडीज़ होती है उससे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे मान लो कि हॉट बॉडी में मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो आयरन का वेल्डिंग जब भी होता है तब उसमें जैसे आर्क और स्पार्क जो भी प्रोड्यूस होता है तो उसमें ये हॉट बॉडीज़ है, तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस हो सकते हैं। द सन इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इट। सन में से भी आ सकते हैं। एंड द मोस्ट ऑफ द यूवी रेज कमिंग आउट ऑफ द सन एब्जॉर्ब इन अ ओजोन लेयर। ये आप जानते हो कि आपने पढ़ चुके हो आप ये। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन में से आते हैं वो मोस्टली कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ओजोन लेयर में। वो कौन सी हाइट पे है, तो 40 to 50 किलोमीटर की हाइट पे है ओजोन लेयर। ठीक है, तो एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि भाई ओजोन लेयर है उसकी हाइट कितनी है, तो 40 to 50 किलोमीटर याद रखना, इसको हाईलाइट कर देना। ठीक है, एक्सेस ऑफ यूवी रेज इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको अच्छे से हाईलाइट करना। मेलानिन इज प्रोड्यूस्ड इन बॉडी सो स्किन बिकम डार्क। ठीक है, अगर बहुत ही यूवी रेज हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं तब हमारी बॉडी में से एक मेलानिन करके एक ऑब्जेक्ट है वो निकलता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अपनी जो स्किन है वो डार्क हो जाती है। ठीक है, तो मेलानिन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी सो द स्किन बिकम्स डार्क। तो ऐसा सब्सटेंस बताओ जो अपनी बॉडी से निकलता हो, ठीक है, जिससे अपनी स्किन डार्क होती है। ऐसे एमसीक्यू आ सकता है, तो आपको आंसर लिखना है मेलानिन। स्पार्क इन द वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूस द यूवी रेज सो दे यूज द स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास टू प्रोटेक्ट इट। देखो वहाँ पे स्पार्क वेल्डिंग प्रोसेस जो है, ठीक है, उसमें से भी यूवी रेज प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो दे यूज द स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास। आपने देखा होगा वहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास वो लोग पहन के रखते हैं, जैसे प्रोटेक्ट होता है अपनी आई से। वेवलेंथ याद रखनी है 3.5 × 10⁻⁷ मीटर से 1.5 × 10⁻⁷ मीटर। और फ्रिक्वेंसी है 10⁻16 हर्ट्ज टू 10⁻17 हर्ट्ज। ठीक है, ये उसकी रेंज है यूवी रेज की। अभी देखते हैं उसका यूज़ कहाँ पे होता है। यूवी रेज का यूज़ कहाँ पे होता है, तो मेडिकल साइंस में भी यूज़ हो सकता है। इसलिए देखो इट इज़ यूज्ड इन अ लेसिक। तो लेसिक है एक आई सर्जरी है, उसका फुल फॉर्म है लेसर असिस्टेड इन सीतु केराटोमलियोसिस। ठीक है, केराटोमलियोसिस एक पूरी सर्जरी है, आई की सर्जरी है, उसमें यूज़ होता है। इन सम वाटर प्योरीफायर्स, आपने वाटर प्योरीफायर में भी देखा होगा, उसमें भी यूवी बल्ब्स आते हैं जो बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं उसको किल करते हैं। ठीक है, इन एटमॉस्फियर ओजोन लेयर वर्क एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ड्यू टू सम गैसेस। तो यहाँ पे ओजोन लेयर में ऐसे कौन कौन से गैस है जिससे मतलब ओजोन लेयर है वो ब्रेक हो जाता है, तो आपको याद रखना है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और दूसरा है फ्रियोन। ठीक है, इज मैटर ऑफ कंसर्न इंटरनेशनली। ठीक है, वो पूरे जो विश्व है, ठीक है, पूरी दुनिया है, उसके लिए एक खतरा बन चुके हैं ये गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड फ्रियोन गैसेस, जो ओजोन लेयर को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ पे आते हैं और अपनी स्किन डार्क हो जाती है और बहुत सारे इसमें से हार्मफुल रेज निकलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पूरी डिटेल यूवी रेज के लिए। अभी बात करते हैं एक्सरे। तो राइट द सोर्स एंड यूजेस ऑफ एक्सरे। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन विथ वेरी हाई एनर्जी इज बॉम्बार्ड ऑन अ टारगेट, एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड। एक्सरे कब प्रोड्यूस होता है, जब इलेक्ट्रॉन को आप वेरी हाई एनर्जी से बॉम्बार्ड करो किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी टारगेट पे, तो इसमें से एक्सरे प्रोड्यूस्ड होते हैं।
और वैसे नॉर्मली एक्सरे तो हमने सुना ही है, जैसे बोन है अपने बॉडी का वो ब्रेक हो जाता है, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे हम एक्सरे खिंचवाने के लिए बाहर जाते हैं मेडिकल साइंस में। तो एक्सरे लाइज बिटवीन द अल्ट्रावायलेट रेज एंड द गामा रेज। अभी यूवी रेज देखा और लास्ट देखेंगे हम गामा रेज, तो उसके बीच में एक्सरे जाता है। एंड इसकी वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ वेरीज बिटवीन 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻⁻13 मीटर। तो ये भी आपको हाईलाइट करना है। बहुत ही लो वेवलेंथ है इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होगी। ठीक है, कहाँ पे यूज़ होता है? तो एक्सरे आर यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर इन बोन्स एंड ट्रीटमेंट इन सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, बहुत ही कम कैंसर जो जिसकी ट्रीटमेंट में एक्सरे यूज़ होता है, और दूसरा फ्रैक्चर जब हो जाता है बोन्स का, ठीक है, तो वो डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। क्लियर? तो ये हो गया एक्सरे। और उसके यूज़ में एक लास्ट भी देख लेते हैं हम साथ में कि एक्सेसिव यूज ऑफ एक्सरे कैन डैमेज और डिस्ट्रॉयड द लिविंग टिश्यूज। ठीक है, जो लिविंग अपने टिश्यूज होते हैं, अगर आप एक्सेसिव यूज़ करो, ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्स एंड यूजेस ऑफ गामा रेज। देखो, इट इज एमिटेड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड द सर्टेन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। कहाँ पे एमिट होता है? न्यूक्लियर प्रोसेसेस में एंड द सर्टेन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से प्रोड्यूस होता है गामा रेज। वेवलेंथ याद रखो 10⁻⁴ मीटर से लेके 10⁻⁻10 मीटर तक की होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत ही हायर रेंज है। सबसे हाईएस्ट रेंज यही है, 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻22 हर्ट्ज तक की। गामा रेज आर यूज्ड इन अ मेडिकल साइंस टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। मार्च 2020 में MCQ पूछा गया है, विच टाइप ऑफ रेज आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। ठीक है, तो गामा रेज। तो ये मार्च 2020 में MCQ आ गया, याद रखना। कैंसर के सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी गामा रेज का यूज होता है। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉर द इलस्ट्रेशंस। Illustration number 8.1. I am reading the question of it. A parallel plate capacitor with circular plates of radius 1 meter has a capacitance of 1 nanofarad. आपको यहाँ पे जो कैपेसिटेंस दिया है वो है 1 नैनोफेराड है, मतलब 10⁻⁹ फेराड है। क्लियर? ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पे बैटरी है, मतलब इसका EMF आपको दिया है, तो EMF लिख देते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट है। EMF लिखो या तो V लिखो, वोल्टेज है तो भी चलेगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R लिखो, 1 मेगा ओम। मेगा मतलब होता है 10⁻6 ओम। क्लियर? और यहाँ पे की दी हुई है, O से P तक का डिस्टेंस है, उसको स्मॉल r भी बोल सकते हैं हम। 2 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब B फाइंड करना है। ओके, द पेरीफेरी ऑफ द प्लेट आफ्टर T इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट द टाइम इज Q of t इज इक्वल टू CV 1 - एक्सपोनेंशियल -t/τ, वेयर द टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू CR। देखो, इसमें मैटर तो आपको दी हुई है, बट इस सम के लिए आपके लिए बेस्ट प्रोसेस यही है कि एक जो इसका फॉर्मूला है वो आप याद रख लो। कैपेसिटर चार्जिंग का एक फॉर्मूला है, हायर स्टडी में आप पढ़ोगे इस फॉर्मूला को, इंजीनियरिंग लेवल में होगा है जब कैपेसिटेंस का यूज़ होगा तब। देखो, कैपेसिटेंस की बात आती है तब हमने थ्योरी में देखा था, उसमें 2 टाइप के एम्पियर सर्किटल लॉ में 2 टाइप के करंट्स होते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट और दूसरा होता है कंडक्शन करंट। ओके, बट इस प्लेट के बीच की बात कर रहे हैं, इसलिए उसमें कंडक्शन करंट तो 0 होगा। कंडक्शन करंट तो फ्लो नहीं करेगा 2 प्लेट के बीच में, तो IC तो 0 हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द ID?
तो आई डी इज गिवन बाय स्मॉल आर डिवाइड बाय आर जीरो का होल स्क्वायर वी डिवाइड बाय आर इंटू ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। ये फॉर्मूला याद रख लो इस सम के लिए, ठीक है। अभी r मतलब आपको दिया है जो डिस्टेंस है O से P तक का 0.5, R0 आपको 1 दिया हुआ है, उसका होल स्क्वायर कर दो, और इनटू V मतलब 2 वोल्ट दिया है और R 1 मेगा ओम दिया है, मतलब 10⁶। E की वैल्यू याद रखो बेटा 2.718 होती है, और माइनस टी मतलब टाइम भी दिया है 10⁻³ R तो है अपने पास 1 मेगा ओम और कैपेसिटेंस है 1 नैनो फैराड है। सब की वैल्यू दी हुई है, तो कैल्सी में पूरा वैल्यू करोगे तो सीधा आंसर आएगा 0.814 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि इसका कैलकुलेशन सर कैसे करें, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कोई डिजिट के ऊपर कोई पावर जब भी आता है तब हम क्या करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट के ऊपर कोई भी पावर है तो हम लॉग लेते हैं, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स के बहुत सारे सम्स में कि कोई x का y पावर जब भी आता है तब लॉग लेते हैं तो पावर क्या आता है आगे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका एंटी लॉग लेके आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आपको आंसर मिलेगा आईडी का इतना। अभी एम्पियर सर्किट लॉ है BDL μ0 IC प्लस ID। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कंडक्शन करंट तो 0 है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है। BDL 0 है क्योंकि B की डायरेक्शन और DL की डायरेक्शन दोनों पैरेलल डायरेक्शन, कैपेसिटेंस के बीच में दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए cos 0 होगा 1। इंटीग्रेशन DL B फाइन करना है, इंटीग्रेशन DL मतलब क्या होगा 2πr, तो μ0 ID डिवाइड बाई 2πr। μ0 की वैल्यू पता है, ID की वैल्यू 2π की वैल्यू और R हमें 0.5 दिया है, सबकी वैल्यू रखो तो B मतलब इतना टेस्ला आपका आंसर होगा। क्लियर? तो सीधा यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। चलो 8.2 इलस्ट्रेशन नंबर 8.2। A plane electromagnetic wave of frequency 50 megahertz travels in a free space. A plane electromagnetic wave of frequency 25 megahertz travels in a free space along the x direction. At a particular point in space and time, E is equal to 6.3 J volt per meter. ओके, व्हाट इज B एट दैट पॉइंट? वहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? B फाइंड करना है। ओके, तो B इज इक्वल टू फॉर्मूला था E/C। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि मार्च 2020 में ये सम्स आ गया है। तो E मतलब यहाँ पे 6.3 है और C 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। कैल्सी में इसका कैलकुलेशन करते आंसर क्या होगा? तो भाई 6.3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर होगा 2.1। तो 2.1 इंटू 10⁻² ऊपर जाएगा -8 हो जाएगा टेस्ला। ओके, अभी दूसरी उसके डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो उसने क्वेश्चन में ही बोला है कि वो एक्स एक्सिस में है। तो एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है? आई कैप। अभी आप जानते हो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव क्या होता है? फॉर्मूला E×B, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था, ठीक है। अभी आई कैप जो है सॉरी E है उसमें तो J कैप ऑलरेडी दिया हुआ है और E हमें क्या करना है? B की डायरेक्शन फाइंड करनी है। अभी आप जानते हो लॉजिक ऐसा है, IJ तो K कैप होता है, JK तो I कैप होता है और KI तो J कैप होता है, ठीक है। चलो अभी J और K में लिखूँ ना तो आंसर आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ पे मैं K कैप लिखूँ तो आंसर मेरा I कैप आएगा। दैट मीन्स जो B की डायरेक्शन है तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि भाई इसका 2.1 इंटू 10⁻⁸ और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा?
कि मैं के कैप लिखूँ यहाँ पे, मतलब कौन सी डायरेक्शन में, जेड एक्सिस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे टेस्ला उसका यूनिट। तो ये आपका फाइनल आंसर, जो मार्च 2020 में 2 मार्क्स में इतना क्वेश्चन आया था। तो एक ही फॉर्मूला अगर आपको आता है तो सीधा ही उसका आप आंसर लिख सकते हो। ओके, तो सेकंड इलस्ट्रेशन तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।